समय ये मौके के लिए पास्टर दिनेश के जीवन के लिए धन्यवाद करना है कि बहुत सालों से वो परमेश्वर के साथ विश्वास हुए उनका परिवार आई थिंक बहुत सालों के पास हमारे फाउंडर है देश के प्रभु के साथ है, उनके साथ भी उन्होंने बहुत समय बिताया है और ये सुपर नेचुरल है, ये कलीसिया बहुत अद्भुत है। मुझे लगता है ये चीज़ों को समझना हमारे लिए इस धरती का सबसे बड़ी बातें है, इन चीज़ों को समझना। और रियल पास्टर दिनेश के जीवन के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। उनके पास्टर आपने मौका भी दिया और मैं रियल खुश हुआ। शाम के समय अच्छी आराधना थी और अब सब भी मूल्यवान है। याद रखें आज शाम के समय आप यहाँ आए नहीं हैं, आपको लाया गया और मुझे लगता है परमेश्वर हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है। आइए हम खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे और एक वचन को पढ़ेंगे। पहला करंथियुस का पत्री पौलुस का पत्र पहला करंथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। पहले 228 पेज नंबर है। अगर आप पहुंच गए तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका आदर और आपको महिमा देते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हो, आप अद्भुत हो प्रभु। जो सारी चीजों को हम देखते हैं, दृश्य पूरे ब्रह्मांड को और पूरी प्रकृति को अद्भुत रीति से आपने सजाया और आपने बनाया है। सारी कायनात आपके नियंत्रण में है और आपने हमें आपके स्वरूप में बनाया है और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें नया जीवन दिया है। हम आपकी महिमा करते हैं। आज शाम के समय आपके वचनों के द्वारा प्रभु आप हमारे साथ व्यक्तिगत रीति से बातें करें। ये ज्ञान नहीं है, जीवन है प्रभु। जीवन को छूता है। आपका जीवन वचन से निकलता है जो हमारे प्राणों में संतुष्टि लेकर आता है। प्रभु हम शाम आपसे बड़ी उम्मीद के साथ हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे साथ बातें करें, हमारे दिलों के साथ आप व्यक्तिगत रीति से बातें करें, हमें प्रोत्साहित करें प्रभु। हमारे प्राणों में परमेश्वर आप उत्तेजना लेके आइए प्रभु। और ये आपका देह है परमेश्वर, आपने हमें बुलाया है, आपने हमें छुड़ाया है, आपने हमें नया जीवन दिया है और इस धरती पे हमारे पास एक अद्भुत मकसद है परमेश्वर। धन्यवाद। वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करें। आए हुए प्रत्येक भाई बहन छोटे बड़े प्रत्येक के जीवनों के लिए प्रभु आज हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पास्टर दिनेश, उनके सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके विश्वास योग्यता के लिए। अगला समय आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता करने वाली प्रार्थना सुन और कबूल करें। आइए हम हमारी जगहों को बैठ लेंगे। ये कितना अद्भुत है कि परमेश्वर के वचन को सुनना। हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर का बाइबल परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन उन सच्चाइयों को प्रकट करता है जो हमें जानना जरूरत है। हम देखते हैं उत्पत्ति 1 में कि परमेश्वर बोला और सारी चीजें अस्तित्व में आई, सारी चीजें हो गया।
उन्होंने बोला कि सूरज हो जाओ, चांद हो जाओ, जो कुछ बोला वो हो गया। और रियल वो अद्भुत है, उनके वचन में सामर्थ है, और वो वचन देहधारी भी हुआ, और वो वचन आज हमारे पास लिखित रूप से भी है, हम उनका आदर करते हैं। धन्यवाद। आज मैं आशा रखता हूँ परमेश्वर आपके साथ व्यक्तिगत रीति से बात करेगा। मेरा नाम पास्टर कमलेश है, मैं गुजरात से हूँ। आनंद, अगर आप अमूल का दूध पीते हो तो आपको जगह याद आ सकता है। वो आनंद से 22 किलोमीटर दूर पेटलाद एक टाउन है, वहाँ हमारी सेवा है। हम गॉड ने भी हमें भी अच्छा चर्च दिया है। मेरा वाइफ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, और रियल ये बहुत अद्भुत है ना, कि हम परिवारों के परिवार हैं। ये भी हमारा परिवार है। पास्टर हम बात कर रहे थे, करीबन मैं 2016-17 में आया था, और बताया कि और 10 साल पर मुझे लगता है आना चाहिए, हर साल आना चाहिए, मौका मिले तो। पास्टर दिनोस को भी मैं अब कहा कि आप भी गुजरात आइए, क्योंकि हम बड़ा परिवार का एक हिस्सा है, और ये रियल बहुत अद्भुत है। याद रखें, हम जब चर्च में आते हैं, हम जब ये कलीसिया में आते हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। यहाँ पे ये जो कमरा है, ये कमरा स्वाभाविक नहीं है। ये कमरा, इस जगह पे सुपरनेचुरल चीजें हैं। बाइबल बताती है इस उनके क्या वो कलीसिया के बीच यीशु मसीह चलते हैं, स्वर्गदूत है, यानी सुपरनेचुरल चीजें हैं। और याद रखें, हम परमेश्वर में बहुत मूल्यवान है, हम व्यक्तिगत रीति से मूल्यवान है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, हम जो बच्चों को उसमें मांगे जाने से पहले आप करंथियों का ये पहला करंथी पहला अध्याय उसकी पहली आयत और दूसरी आयत में आप देखो तो वहाँ एक 2 बुलाहट है। पहली एक हमारी व्यक्तिगत बुलाहट है, परमेश्वर ने हमें व्यक्तिगत रीति से नाम लेके में बुलाया है। इस संसार में से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें रचा है। एक कुम्हार एक मिट्टी में से जैसे बर्तन को बड़े उद्देश्य के लिए बनाता है, इस प्रकार परमेश्वर ने हमें रचा है। भजन संहिता 139 में हम देख सकते हैं, यिर्मयाह 1:5 में हम देख सकते हैं, बहुत सारे वचन हैं। परमेश्वर ने हमें रचा है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, और परमेश्वर ने यूहन्ना 15:16 के अनुसार उन्होंने हमें चुना है। वो हमें प्यार करता है। इस धरती का कोई व्यक्ति हमें प्यार करे ना करे, हमारे दिलों की गहराई में बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे दिलों के बहुत सारे एरिया है, कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। और याद रखें, वो परमेश्वर ने जिन्होंने आपको बनाया, मुझे बनाया, वो व्यक्तिगत रीति से हमें प्यार करता है। वो तो याद रखें, सबसे पहला हमारा व्यक्तिगत बुलाहट है। परमेश्वर ने हमें व्यक्तिगत रीति से बुलाया है। दूसरा, परमेश्वर ने कलीसिया को बुलाया है मसीह की देह में होने के लिए। हम मसीह की देह है, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। और मैं एक चीज जस्ट सोच रहा था वर्शिप के अंदर, विश्वास योग्यता वह शब्द है जो संबंधों में पाया जाता है इस धरती पर। वो कोई क्या बोले, जो व्यवसाय का शब्द नहीं है। दुकानदार आपके साथ विश्वास योग्य हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। संसार में हमें बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन विश्वास योग्य वो शब्द है जो संबंधों में पाया जाता है। परिवारों में माँ बाप अपने बच्चों के प्रति विश्वास योग्य होते हैं। कभी कभी बच्चे वफादार रहे या न रहे, कभी कुछ भी करे, लेकिन माँ बाप उनको पैदा किया है ना, उनके प्रति विश्वास योग्य रहता है। विवाहित जीवन में एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो विवाह को स्थापन किया है। बहुत सारी चीजें हैं। और शाम के समय मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। सुबह में पास्टर सिबिले ने भी जस्ट इसके बारे में बताया था। ये दिनों में विश्वास योग्य वो परमेश्वर का गुण है। और पास्टर सिबिले कह रहे थे हमारे कि जितने सारे परमेश्वर के गुण हैं, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो प्रेमी है, वो जितने सारे गुण हैं, वो सब गुणों इससे ही निकलता है। वो प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। हाँ, वो प्रेम करने के लिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हाँ, वो अनुग्रह करने के लिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर दयालु है। हाँ, वो दया करने के लिए विश्वास योग्य है। और रियल ये जानना हमारे व्यक्तिगत जीवनों के लिए, परमेश्वर बचाता है, वो उद्धारक है, वो उद्धार करने के लिए विश्वास योग्य है। और कितनी सुहावनी बातें हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। एक्चुअली पास्टर सिबिले उनके बारे में बता रहे थे, मैं जस्ट सुन रहा था कि
एक रीति से देखो, प्रकाशित वाक्य 3 और 14 में लिखा है, उसका नाम विश्वास योग्य है। यीशु मसीह यानी वो विश्वास योग्य है, उसका नाम विश्वास योग्य है। और ये बहुत अद्भुत चीजें है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे साथ व्यक्तिगत रीति से विश्वास योग्य है। दूसरा तिमोथी 2:13 में लिखा है कि यदि हम विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ रहे ना रहे, वो हमारे साथ विश्वास योग्य है, हमारे संबंधों में वो विश्वास योग्य है। उन्होंने हमें इस धरती पे लाया है, रखा है, उनके वादे हैं हमारे लिए, उनके वादों को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। आत्मिक चीजें हमें देने के लिए वो विश्वास योग्य है। इवन इस धरती की चीजों को देने के लिए उन्होंने वादे किए हैं। पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। उनके वो हम बहुत चिंताएं करते हैं हमारे जीवनों में, हमारे बच्चों के बारे में, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। हम सब मनुष्य हैं। आप महसूस करते हो, मैं महसूस करता हूँ, हम सब ये चीजें महसूस करते हैं। लेकिन हम इसके लिए मैंने कहा कि ये कलीसिया वो स्थान है, ये सुपरनेचुरल है, ये खाली दीवारें नहीं है ना, ये यही जगह नहीं, ये सभा कोई सामान्य सभा नहीं है। यहाँ स्वर्ग का परमेश्वर आके हमारे बीचों बीच चलता है और वो हमारे प्राणों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आता है। और हम यहाँ उनके द्वारा छुए जाते हैं। हम जानते हैं जो व्यक्ति उनके द्वारा छुआ जाता है वो दूसरों को छुआ जाता है। सामरी स्त्री यीशु मसीह के द्वारा छुई गई, सामरी स्त्री के द्वारा वो गांव छुआ गया। और कितना अद्भुत है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। और ये सुनना बहुत अद्भुत है। याद रखें, हमें कुछ चीजों के बारे में मैं आपको आगे ले जाता हूँ कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के बारे में कुछ चीजों को जानना चाहिए। सबसे पहले अब यिर्मयाह 1:12 पढ़े तो वहां लिखा है कि परमेश्वर अपना वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। उसने जो कुछ कहते थे कि 7,600 से ज्यादा वादे परमेश्वर ने एक विश्वासी को दिया है। हमारे पास परमेश्वर के वादे हैं और परमेश्वर उनके वादों को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। वो कहता है मैं आऊंगा तो वो आता है, वो कहता है कि मैं बचाऊंगा तो वो बचाता है, वो कहता है कि मैं पूरा करूंगा तो वो पूरा करता है, वो कहता है कि मैं आपकी चिंता करता हूं तो वो आपकी चिंता करता है। और ये बहुत अद्भुत है। एक्चुअली जब हम इस धरती पे जीते हैं, कभी कभी हम कोई व्यक्ति को कोई वादा करते हैं और हमारे शब्द को हम ज्यादा बोलते हैं और भूल जाते हैं। कभी कभी हमें पता है कि हम पूरा भी नहीं करने वाले हैं। परसों मेलबर्न कभी पहले गुजरात में थे तो हम गांव में जाते थे, तो पास्टर मेलबर्न लोगों को बोलते हैं चर्च में आना, तो बोले हाँ हम आएंगे। पास्टर बोलते हैं कि आप नहीं आएंगे, आप खाली मुझे खुश करने के लिए बोलते हैं हाँ हम आएंगे। वो हमारा मनुष्य का नेचर है। और ऐसे पास्टर मेलबर्न बोलते थे। हम मेरे साथ 2 साल रहे, अच्छा पास्टर के साथ रहना बहुत कुछ मौका था। सो वो कहते थे, कहने का तात्पर्य है कि हम हमारे शब्दों को इतना आदर नहीं करते, पर परमेश्वर याद रखे अपने शब्द को इस धरती पे नीचे नहीं गिरने देता है। परमेश्वर जो बोलता है वो परमेश्वर करता है और वो परमेश्वर के हम आराधक है। वो परमेश्वर ने हमें व्यक्तिगत रीति से बुलाया है, वो परमेश्वर ने आपको मसीह की देह में रखा है और वो परमेश्वर के पास आपके लिए अद्भुत योजना है। आप कैसे भी क्यों ना हो, हम देखते हैं सुसमाचारों में ऐसे लोग हैं जो समाज से अलग थे, जिनको कोई बुलाते नहीं, करीब कोई, और वो व्यक्ति भी अपने आप को लोगों से, भीड़ से अलग रखते थे। लेकिन बाइबल में देखिए ऐसे व्यक्ति वो गॉड के द्वारा छुए गए, यीशु मसीह। और वही काम आज भी यीशु मसीह करता है। कलीसिया में जब आते हैं हम बदल जाते हैं, कलीसिया में आते हैं हमारी सोच बदल जाती है, हम लोगों को प्यार करने लगते हैं। गॉड हमें नया दिल देता है, गॉड हमें बोल्डनेस देता है। कभी कभी मैंने बहुत सारे पास्टर्स को ऐसा देखा है, पर बहुत शर्मिंदे, मतलब वो किसी से बात भी नहीं करेंगे, लेकिन आज वो पास्टर हजारों के बीच में खड़े रह के प्रीच करते हैं। परमेश्वर देता है, परमेश्वर हमें वो देता है बिकॉज वो विश्वास योग्य है। और याद रखें, परमेश्वर अपने वचन और अपने वादों को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। इसके बारे में मैं सोचता था, बाइबल के अंदर हम अगर देखें तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वादा किया, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वादा किया। और
ये वादा परमेश्वर ने तब किया था जब अब्राहम 75 साल का था। आप जानते हैं अब्राहम की कहानी। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उन्होंने परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं आपको आज से एक देश जाति पैदा आपसे मतलब बहुत सारे वादे किए। उसमें से उनको कहा कि तुझसे संतान होगा, उससे बहुत सारे संतान होगा, उससे बड़ी देश जाति होगी और मैं आपको एक जगह दूंगा। बहुत सारे बातें परमेश्वर ने अब्राहम से किया। एक रीति से हम देखते हैं कि कभी कभी अब्राहम असफल हो गया। क्यों? क्योंकि ये चीजें स्वाभाविक है, सामान्य है, हमारे साथ भी होती है। अब्राहम के साथ भी हुआ। वो 75 साल का था और वो 86 साल का हुआ। बोले अभी तक तो बच्चा हुआ नहीं। और हम जानते हैं इंसान कभी कभी कुछ चीजें जब होते हुए नहीं पाता है तो क्या करता है, वो अपनी रीति से परमेश्वर के वादा पूरा करने के लिए आगे आता है। हम ऐसा करते हो सकता है, लेकिन एक चीज बहुत अद्भुत है कि अब्राहम कई बार वो असफल रहा, लेकिन बाइबल हमें बताती है जिस प्रकार 2 तिमोथी 2:13 में लिखा है कि यदि हम अविश्वास योग्य रहे तो भी वो विश्वास योग्य है। हमारी अविश्वास योग्यता उसको अविश्वास योग्य नहीं बनाती है, वो विश्वास योग्य है। बिकॉज वादे उन्होंने ये है और ये बहुत अद्भुत है। और हम देखते हैं कि वो समय आया, वो समय में अब्राहम को परमेश्वर ने वो संतान, वादे का संतान इसहाक को दिया। और हम देखते हैं आगे कि उनको जो वादा दिया गया था, वो वादे का संतान इसहाक के बारे में गॉड ने पूरा किया है। मतलब परमेश्वर वो पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर अगर आपको कुछ वादा देता है तो याद रखे वो पूरा करने के लिए वो सर्वशक्तिमान है, वो विश्वास योग्य है। और हम आगे देखते हैं कई सारी चीजें भी होती है। अब रोमा 4 में पढ़ सकते हैं। अब्राहम ने भी देखा कि फिर अब्राहम सीखा। एक्चुअली हम गलती करते हैं, याद रखो हर एक गलती एक नया अनुभव हमें देता है। गलती करना वो हमारा स्वभाव है, लेकिन हम ग्लानि में नहीं जीते हैं। हम असफल होते हैं, हम गिरते हैं, हम फिर से उठते हैं। हम हमारे भूतकाल हम ग्लानियों में नहीं जीते हैं, हम हमारी असफलताओं में नहीं जीते हैं। हम हमारी असफलताओं से हमारा उन चीजों से हम सीखते हैं, नए अनुभवों को पाते हैं। और हम देखते हैं अब्राहम आगे रोमा 4 में लिखा है कि अब्राहम ने देखा कि खुद बूढ़ा हो चुका है, उनका वाइफ का भी 90 साल हो चुका है, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के वादों पर विश्वास किया। और ये समय आया कि उत्पत्ति 21 के अंदर हम देखते हैं कि वो पिता बना। आमीन, हालेलुया। और वो परमेश्वर अद्भुत है। और याद रखे उनसे जो देश जाति हुई वो भी आज कायम है और वो उसकी महिमा है। उसकी विश्वास योग्यता को वो विश्वास योग्य है जो वचन देता है उसमें पूरा करने के लिए, और उसमें उसकी महिमा है। वो हमारे अंदर भी वो कार्य करता है और वो पूरा करता है और वो अपनी महिमा को हमारे जीवन के द्वारा लेता है। हम मिट्टी के बर्तन हैं, हमने कुछ अच्छाई नहीं है, हम सब अधूरे हैं, हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ नहीं है, पर वो अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बनाता है, हमें बढ़ाता है, हमें अनुग्रह पे अनुग्रह देता है। हमारा अच्छा थीम है यूनिटी ऑफ ग्रेस, मसीह की देह में, और वो हमें बनाता है, नया अनुभव देता है और वो अपनी महिमा हम जैसे मिट्टी के बर्तनों के द्वारा वो लेता है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। इन चीजों से हमारे दिलों को भरना है, हमारे दिलों में ये चीजों को लिख के रखना है कि हम खास लोग हैं। पतरस की किताब में 2 अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि आप याजक हो, आप अंधियारे में से एक संसार के अंधियारे से बुलाए गए लोग हैं, आप जगत के ज्योति है। बहुत सारी चीजें बाइबल जो भी कहती है वो सब सारी चीजें हम हैं, मैं हूँ, आप हैं, भले हम महसूस करें या ना करें। और रियल परमेश्वर बनाता है। और आज भी हम देखते हैं कि वो इज़राइल कायम है। अगर यिर्मयाह 31, 35 और 36 में तो लिखा है उनका वादा है, बहुत अद्भुत वादा है। इस धरती जब तक रहेगी, सूरज चांद सितारे रहेंगे, इज़राइल मिटाया नहीं जाएगा। आज भी इज़राइल है। परिस्थिति हम देखते हैं, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने इतिहास में किया है
बड़ी बड़ी महासत्ताएं आई और चली गई, लेकिन आज भी इजराइल कायम है और रियल ये बहुत अद्भुत है। एक रीति से इन चीज़ों के द्वारा हम प्रोत्साहन पाते हैं। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रजा इजराइल के साथ विश्वासयोग्य था, अब्राहम के साथ विश्वासयोग्य था। अब्राहम के द्वारा इसहाक हुआ, इसहाक के द्वारा याकूब हुआ, याकूब से 12 संतान हुए, 12 गोत्र हुए, और देखते हैं उनसे बड़ा एक इजराइल अस्तित्व में है। और ये इजराइल को बहुत सारे वादे दिए गए मूसा के द्वारा। परमेश्वर विश्वासयोग्य है बड़े अगुवे देने के लिए, ऐसे अगुवे जो लोगों की केयर करती है। पास्टर दिनेश एक अच्छे अगुवे है ना। अगुवापन वो जबरदस्ती नहीं होता है, वो गॉड से होता है। मैं जस्ट बात कर रहा था, इनके द्वारा मैं बात कर रहा था, तो पास्टर को मैं बात कर रहा था कि लीडरशिप, जो चरवाहे की जो सेवा है, वो चरवाहे की सेवा एक वरदान है, ये स्वाभाविक नहीं है, और गॉड बुलाता है और वो सौंपता है, वो बहुत अद्भुत बात है। और इसके बारे में मैं सोच रहा था कि ये इजराइल असफल रहा। इजराइल के बारे में आप देखो तो उसका पुराने नियम में हम गिनती की किताब, निर्गमन का किताब में देखते हैं, गिनती की किताब में देखते हैं, वो असफल रहा। वो परमेश्वर के जो वादे दिए गए, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दिए गए, वो सारी चीजों में असफल रहे। अब्राहम हम देखते हैं उसके इजराइल के बारे में, और उन्होंने कभी कभी कुड़कुड़ाया, बहुत सारी चीजों में वो कुड़कुड़ाए, और क्या बोलते हैं रिबेलियस, वो उन्होंने ये भी किया, और कभी कभी वो फुर्ती गुजा में भी वो गिर गए। लेकिन हम क्या देखते हैं, अब्राहम के साथ उन्होंने जो वाचा किया था, है ना, वो वाचा को उन्होंने निभाया, उनको वो भूल नहीं गए, वो अद्भुत है। और मुझे लगता है वो परमेश्वर आज भी कलीसिया के साथ विश्वासयोग्य, जो इब्राहिम के साथ विश्वासयोग्य रहा, जो इजराइल के प्रजा के साथ विश्वासयोग्य रहा, वो कलीसिया के साथ भी वो विश्वासयोग्य है। और ये बहुत अद्भुत बात है। अगर हम परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, याद रखें परमेश्वर उन सारे वादों को आपके जीवन में पूरा करने के लिए विश्वासयोग्य है। यदि हम चलते हैं, हम गिर भी जाते हैं, तब भी वो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है, उनके वादे हमारे साथ है। हम देखते हैं बाइबल के अंदर बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर खड़ा रहा। उन्होंने, हम देखते हैं कि यहोशू के साथ परमेश्वर ने वादे किया, और यरदन उनके जब वो वादे के देश में जा रहे हैं तो बीच में यरदन आया, तो यरदन के अंदर उसके दो भाग करने के लिए वो परमेश्वर का विश्वास योग्य था। हम देखते हैं करार पोष लेके वो जा रहे थे, और यहोशू के साथ बात किया कि आओ आप यरदन के आगे खड़े रहो और आपको जो करना है वो करो। फिर याजक लोग आगे थे, करार पोष था, और हम देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, वादे का संदूक था, और क्या होता है वहाँ, वो कदम पानी में कदम रखते हैं, यरदन पूरा भरा हुआ है, लेकिन उनको तो भाग करने के लिए वो विश्वास योग्य था। कभी कभी हमारे जीवनों में यरदन जैसी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन हम विश्वास के साथ खड़े रहते, आगे हम कदम बढ़ाते हैं, तो उन चीजों को निकालने के लिए वो विश्वास योग्य है। इन चीजों को हमें जानना चाहिए। मुझे लगता है ये हमें बहुत प्रोत्साहित करने वाली चीजें हैं। एक रीति से रूथ के बारे में हम देखते हैं, रूथ ने विश्वास के कदम बढ़े। हम जानते हैं विश्वास, अगर आपने रूथ का किताब को पढ़ा है तो कोई आशा नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। रूथ एक नौजवान विधवा है, कोई आशा, कोई होप नहीं था, लेकिन उन्होंने वो इजरायली भी नहीं है, वो अन्य जाति से थी, लेकिन उन्होंने उसके बारे में सुना, और वो इजराइल के परमेश्वर के उनके लिए उन्होंने कदम बढ़ाए। और बाइबल कहती है उनको परमेश्वर ने बहुत आशीष किया। वो दाऊद की एक रीति से बड़दादी हुई, उसकी नानी हुई, और हम जानते हैं जब कुछ नहीं होता है तब भी वो कुछ में से कुछ बनाने के लिए विश्वास हुए। बाइबल में बहुत सारे लोग थे। एक रूथ के बारे में आप देखो तो उसका कुछ, अगर यीशु वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उससे पहले उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे निर्णय लिया, वो आज्ञा आई, तो एक नया इतिहास रचा गया। और ये अद्भुत परमेश्वर है। एक रीति से हम राहब के बारे में देखते हैं, उन्होंने विश्वास के साथ उन भेदियों को बचाया, तो क्या होता है, उनको और उनके घराने को बचाने के लिए वो विश्वास योग्य था। राहब एक वेश्या थी। कभी कभी हमें
हम क्या बोलते हैं, आज सुबह में भी पास्टर मार्टी बता रहे थे, हमें कुछ चीज़ों से बच के रखना है। अपनी स्व धार्मिकता, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, दान देता हूँ, कुछ नहीं है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम अपनी धार्मिकता पे नहीं जीते हैं, हम क्रूस से दी हुई धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता में हम जीते हैं। हम जैसे भी है, भले कभी हम महीने भी चर्च में क्यों ना आए, फिर भी प्रभु आपके साथ विश्वास योग्य है। आपके अच्छे कार्यों की वजह से अच्छा करना वो मनुष्य का स्वभाव है। आप अच्छे भी नहीं है, फिर भी अच्छाई करना वो परमेश्वर का स्वभाव है, और रियल वो बहुत अद्भुत है। हम आगे देखते हैं कि पतरस को, जब पतरस ने कहा, हम देखते कि उस तूफानों के बीच में वो यीशु मसीह चलते चलते आता है। पतरस ने कहा कि अगर प्रभु तू है तो तू बोल, मैं भी पानी में चल के आता हूँ। तो देखे आ जा। पतरस, जिस यीशु मसीह ने पतरस को कहा आज, और पतरस जिससे बाहर निकला, ये परमेश्वर का कार्य है। पानी पे परमेश्वर के सिवा कोई नहीं चल सकता। लेकिन पतरस कमजोर था, जैसा भी था, परमेश्वर को पानी पे चलाने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य था। बड़े बड़े कार्य कराने के लिए परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य है। हम जैसे भी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा वो महिमा लेना चाहता है। वो शैतान को थप्पड़ मारता है। हम कमजोर लोग हैं, लेकिन हम निर्बल है, लेकिन हमारे द्वारा वो अपनी महिमा लेना चाहता है, और वो अद्भुत है। और याद रखें फिर से एक बार, वो पतरस भी बहुत बाहर असफल रहा। मुझे लगता है हम जितने जीवन में असफल होते हैं, इतने हम बहुत अनुभवों को पाते हैं, और जब बहुत सारे अनुभव हमारे होते हैं, हम लोगों के लिए आशीष का कारण होते हैं। कभी कभी हम माँ बाप होने के नाते हम बच्चों को कहते ऐसा करो तो अच्छा है, ऐसा करो तो अच्छा है। क्यों? बच्चों को नहीं पता है कि माँ बाप क्यों बोल रहे हैं। उनको पता है कि हमने गलत निर्णय लिए तो आज बहुत सारा नुकसान हमें उठाना पड़ा। आप ऐसा निर्णय लोगे तो आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। कभी कभी पास्टर्स भी बहुत सारे अनुभवों से गुजरते हैं। मैं बताया पास्टर दिनेश को भी बहुत सारे अनुभव पास्टर और गॉड के बीच में होते हैं, लेकिन परमेश्वर का हृदय पास्टर के पास रहता है, और वो लोगों को तैयार करता है, और वो लोगों को फ्यूचर के लिए आशीष का कारण होते हैं। कलीसिया कौन है? कलीसिया कोई बुद्धिमान लोगों से संसार के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे पढ़े लिखे, बहुत सारे पैसे वाले, बहुत सारे अच्छे दिखने वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं। कलीसिया वो नहीं है। गरीब हो या पैसे वाला, पढ़ा लिखा हो अनपढ़, जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो कलीसिया एक भाग हो जाता है, कलीसिया का एक भाग हो जाता है, और परमेश्वर उनको बहुत चाहता है, और ये रियल अद्भुत है। आगे हम देखें, जिस प्रकार हमने देखा कि परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से बुलाहट देता है, और व्यक्तिगत रीति से वो बुलाहट को पूरा करने के लिए वो विश्वास है। परमेश्वर ने जो चर्च हमें बुलाया है कलीसिया को, और कलीसिया में हमेशा बनाए रखने के लिए विश्वास हो। कभी कभी हम एक महीना भी कलीसिया में ना आए, 15 दिन भी ना आए, कुछ ऐसी हालात हो जाए, हम कलीसिया से निकल जाए, फिर भी वो कलीसिया में वापस लाने के लिए विश्वास हो गए। हालेलुया। तो पास्टर कहते थे हम ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना कर दे जो कभी कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हो सकती है, हम इंसान है, और ये संसार में हम रहते हैं, ये संसार की बहुत सारी गंदगी है। कभी कभी हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे साथ हमें नुकसान उठाना पड़ता है, हो सकता है, पर फिर भी परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करने के लिए विश्वास हो गया है। हालेलुया। यह अद्भुत है। परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से प्रेम कर रहा है, वो बहुत अद्भुत चीजें है। और आगे हम देखते हैं, अभी ये दिनों के अंदर हम कौन सी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं एक चीज इसके बारे में सोच रहा था कि अब हमें क्या करना है। ये बहुत सारी चीजें हमने परमेश्वर के बारे में सुनी, हमें क्या करना है? हमें उनके वचन और वादों पे भरोसा करना है, हाँ कहना है, हाँ प्रभु तू कर सकता है। हमें खाली हाँ कहना है, और हम जब हाँ कहते हैं, परमेश्वर उनका बड़ा कार्य हमारे जीवन में करता है। हम देखते हैं लाल समुद्र के आगे इस्राएल है, मूसा ने खाली हाँ कहा, आप खड़े रहो। मूसा ने वो 2 भाग नहीं किए, वो 2 भाग तो परमेश्वर ने किए। हमें खाली हाँ कहना है। परमेश्वर जो कहता है कि हाँ मैं तुझे बनाऊंगा, यस परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, तू मुझे बना। कभी कभी हमारे निर्णय की वजह से, कभी कभी हमारा निर्णय है, हमारे जीवन की बहुत सारी बातें, इनके कारण हम कई बार बहुत क्या बोलते हैं जख्मी होते हैं। परमेश्वर में जख्मी करना नहीं चाहता है,
हमारा जख्म होता है उसमें वो मलहम पट्टी करता है प्रीति से। और कुछ चरवाहा है, अपनी भेड़ों को बहुत प्यार करता है। सो हमें क्या करना है, उनके वचन और वादों पे चलने की जरूरत है। और उनके वचन और वादे चर्च में सिखाए जाते हैं, कलीसिया में सिखाए। हम क्यों कलीसिया में आते हैं? नॉलेज सुनने के लिए नहीं आते हैं। हम कलीसिया में, मैंने कहा, जीवन जीवन को छूता है, जीवन जीवन को उत्पन्न करता है। एक पेड़ को उत्पन्न करता है। एक बंगला एक मकान जो होता है, बिल्डिंग, एक दूसरा बिल्डिंग को वो उत्पन्न नहीं कर सकता है। जीवन में से जीवन आता है। परमेश्वर ने हमारे अंदर जीवन दिया है और वो हमें छूता है। हम सारी चीजें नहीं जानते, लेकिन फिर लोगों को कहते हैं आओ कलीसिया में, आप भी छू जाओगे। और हम देखते हैं इस रीति से कलीसिया बढ़ती है। और यस, परमेश्वर के वादे चर्च में है, चर्च के साथ परमेश्वर ने वादे किए हैं और ये अद्भुत बातें हैं। और याद रखो, हमें उनके वचन और वादों में बने भी रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी कहा है यूहन्ना 15 में, दाखलता और डाली का जो संबंध है, अगर आप मुझ में बने रहोगे, आप मुझ में और मैं आप में बने रहूंगा, क्या होगा? वो हरा भरा रहेगा, वो फलवंत होगा। वो निर्णय हमें करना पड़ता है, हमें बने रहना है, हमें हाँ कहना है, हमें बने रहना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। याद रखो, हमारे कौन सी भी परिस्थिति से हम क्यों ना निकले, कभी आपको लगे कैसे होगा, असंभव है, होने दो, यस हो सकता है। पास्टर सालर पिछले दिनों में ये बताया था कि बहुत सारी समझ से कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि चीज़ ऐसी है, चीज़ ऐसी है। तो पास्टर ने बताया यस, पर परमेश्वर की है। कभी कभी मैं भी गुजरात में मेरे लीडर्सों को बोलता हूँ, ऐसे असंभव पर कैसे होगा, हमें नहीं पता है, पर परमेश्वर भी है। वेट एंड वॉच, काम परमेश्वर, हम स्वर्ग का काम कर रहे हैं, हम हमारा काम नहीं कर रहे हैं, है ना। स्वर्ग हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ता है और वो अद्भुत रीति से, और आप अनुभव को रियली एक चमत्कार है। कभी कभी तो हमें क्या बोले, हम झूम उठते हैं कि असंभव ये कैसे हो गया, और रियल वो करेंगे। इसके लिए कौन सी भी परिस्थिति हमें हियाव नहीं छोड़ना है। असंभव परिस्थितियों में काम करना वो परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर ने बाइबल में वो लिख के दिया है। उन्होंने लाल समुद्र के आगे अपने लोगों को क्या किया, बचाया। हम देखते हैं वो अब्राहम के बारे में भी मैंने जिससे वादा बताया, उन वादों को पूरा कर, वो भले वो 100 साल का हो चुका था, उनको बेटा दिया गया। यूहन्ना 11 में हम देखते हैं वो लाजरस मर गया, 4 दिन हो गया भले, लेकिन आया परमेश्वर, उन्होंने उनको जिंदा कर दिया। असंभव परिस्थिति, जब कठिन, हम ऐसा होता है, अच्छी परिस्थिति होती है तब हम चर्च में आते हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, कुछ देते हैं। और कुछ ऐसा समय आता है तो हम नाराज हो जाते हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ, हम परमेश्वर के साथ चल रहे, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। इट्स ओके, जो भी हुआ, लेकिन आओ कलीसिया में। याद रखें, हम परिस्थितियों के हिसाब से चर्च में नहीं आते हैं, हम प्रभु को प्रेम करते हैं। हम जब संबंधों में मिलते हैं, हम हर एक धरती पे हम दोस्त रहते हैं। कभी कभी हम काम से आते हैं, गांव में आप देखते हैं, गांव में ऐसा होता है कि पूरा दिन लोग काम करते हैं, वो थके हुए होते हैं, पर फिर भी एक दूसरे के वहाँ वो जाते बैठते हैं, और जो संबंध है, दोस्ती का संबंध, उसका आनंद, वो थके हुए होते हैं फिर भी उस संबंध का आनंद है। एक दिन से वो अगर आराम भी नहीं करते, लेकिन वो दूसरों के दिल की बातें कहने के द्वारा उसका थकान भी दूर हो जाता है। तो चर्च वो जगह है, वो थकान को दूर कर देता है। हमारे प्राणों में बहुत सारी थकान होती है, कभी कभी हम हमारे दिल की गहराइयों में बहुत थकान होती है, पर हम चर्च में आते हैं और कौन सी भी परिस्थिति, असंभव परिस्थिति, कभी हमारे दिल की बात कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से जानता है। और परमेश्वर ने वादा किया कि मैं आऊँगा और मैं आपके लिए काम करूँगा। उन्होंने अब्राहम को कहा, उन्होंने हमें व्यक्तिगत, वो हमें नाम से जानता है। बाइबल में हम देखते हैं लोगों को उन्होंने नाम से पुकारा, उन्होंने अब्राहम को नाम से पुकारा, उन्होंने मूसा को नाम से पुकारा, उन्होंने समूएल को नाम से पुकारा, उन्होंने साउल को नाम से पुकारा। वो नाम से जानता है। मैं आपके सबके नाम नहीं जानता हूँ, परमेश्वर आपको नाम से जानता है। पास्टर साहब हो सकता है इसको नाम से नहीं जानते, परमेश्वर नाम से जानता है। याद रखें, और याद रखें, वो परमेश्वर, उनको वचन का, उनके पास अधिकार है। वो हमारे परमेश्वर के पास अधिकार है, वो बाइबल में लिखा है। उनको सारी कायनात पे अधिकार है, उनको प्रकृति पे अधिकार है। उन्होंने तूफानों को थमवाया है।
वो पानी पे चला है, वो सब कुछ कर सकता है। दानियल की किताब में शेरों के मान से दानियल को बचाया गया। उन्होंने ऐसे जंगली जानवरों पे अधिकार है और उन्होंने इंसानों पे अधिकार है। वो लोगों को ऊंचाइयों पे बिठाता है और वो नीचे गिराता है। और हमारा परमेश्वर वो अधिकार वाला परमेश्वर है और वो अपने अधिकार के वचन के द्वारा उन सारी चीजों को निभाए रखता है। और ये अद्भुत है, रियली अद्भुत है। याद रखें, इस संसार के अंदर हम जानते हैं बहुत सारी चीजें हैं, वो परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर वादे, उनके वचन और विश्वासी जीवन, कलीसिया, देह का जीवन का वो विरोध करते हैं। एक रीति से हम देखें तो शैतान, संसार और पापी स्वभाव वो अविश्वास लाके, बहुत सारी चीजें लाके हमको विरोध करता है ताकि हम परमेश्वर के वादों के साथ ना बने रहे, अब मसीह के देह के साथ ना बने रहे, है ना। वो जानता है कि महिमा वहां से निकलती है और वो उनके वचन और वादों का विरोध करता है। आप यहाँ है, शैतान को पसंद नहीं है, पर हमें निर्णय लेना है। हमें निर्णय लेना है। हम संसार के नहीं है। आज पास्टर माती ने बताया था ना पास्टर, हम संसार के, और ये अच्छी बात है, हम संसार के नहीं है, हम बहुत जल्द उठाए जाएंगे। हम स्वर्ग में प्रभु के साथ अनंत में रहेंगे। ये अद्भुत बात है, लेकिन हमें निर्णय लेना पड़ता है। गॉड ने हमें बुद्धिमत्ता दिया है, गॉड ने हमें फ्री विल दिया है। वो आपका फ्री विल पे अटैक नहीं करेगा, आपको हाँ कहना पड़ेगा। इसके लिए हम कलीसिया में आने से पहले हमारे मन को प्रिपेयर करते हैं, उम्मीद के साथ आते। ऐसा नहीं है कि चलो जाएंगे, लोग भी जाते हम भी जाएंगे, भजन गाएंगे, गीतों को गाएंगे, दूसरे को मिलेंगे, जैसे आए वैसे वापस लौट जाएंगे। हमारा वहाँ एक कहावत है, एक ऐसा कहावत है, वो समुद्र का जो पत्थर है ना, वो पानी में पड़ा रहे, फिर भी उसको सालों बाद में निकालो तो वो ऐसा ही रहता है। हम ऐसे नहीं रहते हैं, हम छुएगा। कलीसिया में हम प्रत्येक व्यक्ति हम छुए जाते हैं और वो छूता है। हम बड़ी उम्मीदों के साथ, हम निर्णय के साथ आते हैं। हमारा वो निर्णय रहता है कि यस मैं जाऊंगा, भले कौन सी भी परिस्थिति हो। एक रीति से यहोशू ने अंतिम चीजों में यहोशू ने निर्णय लिया, इस्राएल को कहा आप परमेश्वर के पीछे चलना है तो चलो, ना चलना है तो ना चलो, वो आपका इच्छा है, लेकिन मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। एज ए पास्टर, एज ए लीडर्स, एज ए चर्च हमें निर्णय लेना है। आप भी लीडर से अपने घर के, बहनें भी लीडर से घर की, भाइयों भी लीडर से अपने घर के, है ना। बहनें अपने बच्चों को संभालती है, वो लीडर से, और पुरुष लीडर से वो पूरा घर को संभालता है। पुरुष और स्त्री दोनों मिलके वो एक रीति से वो घर के राजा है, वो अपने घर को चलाते हैं। वो निर्णय लेते कि हम कलीसिया में जाएंगे, हम कलीसिया के लिए एक दिन निकालेंगे, हम बढ़ेंगे। आओ हम देखते हैं नहम्याह की किताब के अंदर वो दीवार कैसे बनाई गई, लोगों ने निर्णय लिया, आओ हम दीवार को बांधेंगे। और ये अद्भुत निर्णय था, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। और हम देखते हैं कि अंत में क्या होता है। यहोशू का एक अद्भुत इतिहास है, उसका पूरा पुस्तक लिखा गया। आइए हमें अपनी आंखों को बंद करें कुछ क्षणों के लिए। आइए हम अपने विश्वास के कदम लेने के लिए, हम जिस प्रकार बढ़ा रहे हैं वो बढ़ाने के लिए उसमें बने रहे। आइए हम कलीसिया के साथ बने रहे, हमारा आत्मिक जीवन वहाँ से ही बढ़ता है। आइए हम संगति में बने रहे क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है। आइए हम सुसमाचार प्रचार करते रहे क्योंकि प्राणों को जीतने के लिए कलीसिया को बुलाया गया है। आइए हम डिसाइपल शिष्यता में बढ़ते रहे। वो विश्वास की याद रखे, वो परमेश्वर आपके संबंध में जो कुछ है, जो कुछ आपका व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में है, वो आपके संबंध में पूरा करने के लिए हमारा परमेश्वर सर्वसामर्थी है। वो पूर्ण करेगा, वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। वो विश्वास योग्य है, वो अपने वचन और वादों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य। आज शाम के समय मेरे भाई और बहन, मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर से बातें करें। आप कहें परमेश्वर मैं हाँ कहता हूँ, आप विश्वास योग्य है, आपने मुझे बनाया है। इस धरती पे मैं एक्सीडेंट में नहीं हूँ, मुझे बनाया है आपने। मेरी कमजोरियों को आप जानते हो, मेरी असफलता वो जानते हो, मैं जैसा भी हूँ, जैसे भी हूँ आप जानते हो, लेकिन आप मुझे प्यार करने के लिए विश्वास योग्य है, आप मुझे अनुग्रह देने के लिए विश्वास योग्य है।
याद रखिए मेरे भाई और बहन, ये दिन है, अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए हम चर्च के साथ बने रहने के लिए निर्णय लें। वो सारी बातों को जानता है, आपकी व्यक्तिगत, आपकी पारिवारिक, आपकी आत्मिक चीज़ों को, आपकी अर्थली जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सब जानता है। उनको पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। पौलुस फिलिप्पी 4:19 में कहता है, मेरा परमेश्वर उन सारे बातों को उनके समय में वो पूरा करेगा। बहुत ही अद्भुत है। पिता हम प्रार्थना करते हैं, हजरात, हम प्रत्येक आपके बुलाए हुए लोग हैं। आपने हमें व्यक्तिगत बुलाया है, आपने आपकी देह में हमें बुलाया है। आपने अब्राहम को वादे दिए, आपने इज़राइल के साथ वो पूरा किया। नए नियम में भी हम देखते हैं आपने अपने वादों को आपके लोगों के साथ पूरा किया। आज हम आपकी देह हैं, हम आपकी देह हैं। आपने कहा है मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, आपने बनाया है। प्रभु इस कलीसिया की रक्षा करना, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को छूना, इनके दिलों की गहराई में परमेश्वर आप काम करना और हमें अनुग्रह देना। पास्टर दिनेश को अनुग्रह किया है इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद। आपने हमारे साथ व्यक्तिगत रीति से बातें की है, धन्यवाद परमेश्वर। अभी का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थना पिता सुने और उन्हें कबूल करे। आमीन।